Good morning, students. Today I'm going to teach you future time reference from your practice book. It's lesson number 9. So, first question that comes to my mind is what is future time reference? So, future time reference can be made in different ways. Future time reference मतलब कि फ्यूचर को जो डिपिक्ट करते हैं वो ऐसे टेंसेस जो रेफरेंस दें हमें फ्यूचर की, और ऐसे टेंस कौन से होते हैं वो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि फ्यूचर टाइम रेफरेंस में कौन कौन से ऐसे टेंसेस हैं जो कि हमें फ्यूचर टाइम को डिपिक्ट करते हैं या फ्यूचर टाइम के लिए रेफरेंस देते हैं. फर्स्ट इज फ्यूचर विद विल और शैल. ये आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें विल और शैल यूज होता है. इट इज़ यूज्ड विद फॉर मेकिंग प्रोमिसेस. कहीं पे अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो हमें ये यूज़ होता है. आई विल श्योरली हेल्प यू. मैं तुम्हारी हेल्प श्योरली करूँगा. तो इट मीन्स विल जो है वो आपके फ्यूचर को बता रहा है. यानी कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जब भी आप प्रॉमिस करते हैं तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं. ये जो विल है ये भी हमें फ्यूचर टाइम के लिए बता रहा है. फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस. प्रिडिक्शंस मीन्स किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर. ये प्रेडिक्शंस जो होती हैं ये भी हमें फ्यूचर के लिए बताती हैं. एग्जाम्पल, मैन विल रीच मार्स सून. आदमी जो है वो मार्स पे ज़रूर पहुंच जाएगा. तो कोई भी अगर हमें प्रिडिक्शन करनी है या प्रॉमिस करना है तो ये फ्यूचर में ही आता है. विल शैल यूज़ होता है इसमें. फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन अ जनरल वे. किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में हम अगर डिस्कस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा फ्यूचर के अंदर आएगा. एग्जाम्पल, मार्केट्स विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे. हम संडे की बात कर रहे हैं, जैसे आज ट्यूसडे है या आज वेडनेसडे है या थर्सडे है, तो हम संडे की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो किसी इवेंट को लेके हम बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा विल शैल यूज़ होएगा इसमें. Remember, will is often used to predict things about future. It is used to express events in which your personal wishes don't matter. विल कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे आपकी जो पर्सनल विशेस हैं वो मैटर नहीं करती. इसमें पर्सनल लेवल पे कुछ भी नहीं आता है. इसमें कुछ भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, योर प्रोमिसेस, या फिर आप किसी फ्यूचर इवेंट के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है. नेक्स्ट इज फ्यूचर विद गोइंग टू. इट इज़ यूज्ड विद to predict that a present situation will cause something in future. indication यानी कि हमारी जो present situation है वो indicate कर रही है कि इसका relation कुछ ना कुछ हमारे future के साथ रहेगा. present situation का relation with future. example, the wall is cracked, it is going to crumble soon. going to, हम फ्यूचर को, अगर हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक तो विल शैल यूज़ करते हैं, दूसरा हम करते हैं गोइंग टू. यहाँ पे गोइंग टू हम कहाँ यूज़ करेंगे कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट कर सकती है. जैसे वॉल में जो क्रैक्स हैं, वॉल जो है वो उसमें क्रैक आ चुके हैं, ये कभी भी क्रम्बल यानी ये कभी भी गिर सकती है. ये हमारे फ्यूचर को दिखा रही है कि ये कभी भी गिर सकती है. अभी गिरी नहीं है, प्रेजेंट ये है कि उसमें क्रैक आ गए हैं लेकिन ये गिर सकते हैं. गोइंग टू क्रम्बल सून. टू स्टेट एन इंटेंशन, किसी की इंटेंशन को बताना. आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार. मैं नई कार खरीदने जा रहा हूँ. अभी खरीदी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, मैं खरीदने जा रहा हूँ. अगर हम यहाँ पे विल यूज़ करते हैं तो ये हो जाना था कि हम फ्यूचर इवेंट्स के लिए बात करते, लेकिन हम यहाँ पे गोइंग टू बोल रहे हैं. इट मीन्स कि हमारी इंटेंशन है. नेक्स्ट, फ्यूचर विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हमें फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है और उसके साथ अगर टाइम यूज़ हुआ है तो वो हमें फ्यूचर के बारे में बताता है. फॉर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स प्लान फॉर नियर फ्यूचर. हम उस बारे में बात करें जहाँ पे फ्यूचर के लिए जो है इवेंट्स प्लान किए गए हों. आई एम विजिटिंग माई डॉक्टर टमोरो. मैं अपने डॉक्टर को विजिट करूँगा कल, यानी कि नियर फ्यूचर. ठीक है, कल या परसों की बात, इससे ज़्यादा नहीं. फ्यूचर विद सिंपल प्रेजेंट. और हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? हमने एम का यूज़ किया है. इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है प्लस आई एन जी. फ्यूचर, लेकिन ये हमें माई डॉक्टर टुमारो,
तो ये टुमारो जो है ये फ्यूचर बता रहा है. फ्यूचर विथ सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फिक्स्ड अर्लियर. सिंपल प्रेजेंट जो है ये हमें बताता है अबाउट फ्यूचर इवेंट्स जो कि ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है हमने स्केड्यूल, लेकिन वो हमें जो अभी, जैसे अभी हमारा अगर हमारी सिलेबस है हमारा, आप कह सकते हैं कि फाइनल्स का सिलेबस है, अभी फाइनल शुरू नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी आपको बता देंगे इस टाइम पे अगर मैं आपको सिलेबस देती हूँ, लेकिन आना तो काम वो फ्यूचर में ही है, उसमें हम जो है उसके बारे में हम बात करते हैं. फॉर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू अ स्केड्यूल प्रोग्राम टाइम टेबल्स एट्सेट्रा इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजिडेंट विजिट्स द सिटी टुमारो. प्रेजिडेंट जो है वो विजिट करेगा टुमारो, यानी विजिट्स, इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट. द पीरियड गेट्स ओवर एट 10:30. यूजिंग मोडल्स मे, शुड, मस्ट. मे कहाँ पे यूज़ होता है? सजेस्टिंग पॉसिबिलिटी. शी मे शिफ्ट टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ इज फ्यूचर, लेकिन वो हो सकती है शिफ्ट, तो ये आ गया पॉसिबिलिटी बता रहा है. शुड, मेकिंग अ सजेशन. यू शुड चेंज योर जॉब बाय सितंबर. सितंबर अभी दूर है, तो हम लोग पहले ही बता रहे हैं कि ये सजेशन आपको दे रहे हैं कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए. मस्ट, एक्सप्रेसिंग अ नेसेसिटी. यू मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय मंडे. आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो मंडे तक फिनिश करना चाहिए. तो ये मंडे जो है ये फ्यूचर की बात हो रही है. सो हियर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एक तो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर हमें बताने के लिए विल शेल का यूज़ करते हैं. उसके बाद हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं फ्यूचर बताने के लिए, और हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन होना चाहिए. सिंपल प्रेजेंट, ये जो टेंसेज हैं ये हमें फ्यूचर बताने में हेल्प करता है. तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर टेंस में ही फ्यूचर पता चलता है. फ्यूचर के लिए हम बात करते हैं, लेकिन इन सब का यूज़ जो होता है ये भी फ्यूचर जो है फ्यूचर के लिए हमें कुछ बताना है तो हम वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड माई चैप्टर हियर. In my next lecture, I am going to give you some solved exercises related to chapter. Till then, thank you.